प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एमसीसी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, जो आज रिलीज हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है, अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है और वो एनआरआई कोटा से किसी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको अपना कैटेगरी पहले चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए उसका एक ऑफिशियल नोटिस निकला है। उसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी। और ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आप कल से शुरू होगा 10 बजे से। और उसमें साफ साफ ये लिखा है, इससे पहले जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट भेजेगा और जो स्पेसिफाइड डेट और टाइम है उसके बाद जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट भेजेगा उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक तो इसकी बात करेंगे। दूसरा, आपको पता है कि जो हमारी काउंसलिंग इस बार जो लगभग लगभग 2 महीने लेट हुई है, और उसके पीछे जो एक वन ऑफ द मेजर रीजन था ईडब्ल्यूएस कोटा का। उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, और जो उस लोग उस कमेटी में थे, अगर उनकी बात माना जाए तो जो पहले से क्राइटेरिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो गया और किसी तरीके का उसमें कोई चेंज भी नहीं है। और वो हम अभी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो सब बच्चों के लिए ओपन है। ओपन से मतलब है कि उसमें किसी दूसरे स्टेट का कैंडिडेट भी जाके अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। तो कौन कौन से स्टेट है जिसने अब तक अपने फॉर्म ओपन किए हैं। और लास्ट कुछ टाइम पहले एक नोटिस आया था कि अब जो ऑल इंडिया में पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो पहले सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी, उसके बाद जो सीटें बच जाती थी वो स्टेट को रिवर्ट हो जाती थी। लेकिन अब उसमें चेंज किया गया है। अब 4 राउंड की काउंसलिंग एमसीसी ही के पोर्टल पे ही होगी। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि उसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नोटिस निकला है, और उसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है ug.nri.mcc@gmail.com। और इसकी टाइमिंग रहेगी 10 AM ऑनवर्ड्स। और ये कल से शुरू हो जाएगा 30 दिसंबर से, और लास्ट डेट रहेगी 2 जनवरी। और 2 जनवरी में भी सिर्फ और सिर्फ ये 10 बजे तक ही रहेगा। तो कोशिश करें कि कल थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पहले से रेडी करके रखे होंगे। आपको सिर्फ उसको एक सिंगल पीडीएफ में उनको मेल करना है, जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी हम बताना चाहते हैं कि इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि इसके साथ जो, अगर आप इस नोटिस के लास्ट में देखेंगे, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कन्वर्जन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स दैट इज प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 1। लास्ट ईयर तक ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं होता था, ऐसा कोई भी एनेक्सर नहीं होता था। ये इस बार एडिशनल है। तो जो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर ट्राई किया है, तो उनके लिए खासकर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इस बार ये चेंज किया गया है, और इस फॉर्म को आपने फिल करके उसके साथ ही अटैच करके देना है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब आप कैटेगरी चेंज कर लेते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर आप जैन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं और आप एनआरआई कोटा की एडवांटेज लेते हैं, तो फिर ये आपको बेनिफिट आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने पहले से ध्यान में रखना है कि अगर आप जो अपने कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको आपने चेंज नहीं करना है। अदरवाइज एनआरआई कोटा में जाके अगर आप अच्छे कॉलेज में, रेपुटेड कॉलेज में कम स्कोर में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एनआरआई कोटा पे, कि जो बच्चे एनआरआई कोटा में कम स्कोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें जो शुरू के 2 पेज हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी इसकी मेल आईडी है, कौन सा इसका टाइमिंग है, कब से ये शुरू होगा, और कौन सी इसकी लास्ट डेट है। और इसके साथ जो एनेक्स्चर है उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, और स्कैन करके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही पता है कि सबसे पहले कि जो भी आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं वो एनआरआई होने चाहिए। उसके एनआरआई की कैटेगरी बताई गई है कि कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम से कम आपको वहाँ रहना पड़ेगा ताकि आपको एज ए एनआरआई कंसिडर किया जा सके। दूसरा, जो कैंडिडेट है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है और जो स्पॉन्सर करने वाले हैं उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा एक एफिडेविट दिया जाएगा स्पॉन्सरर की तरफ से कि वो जितनी भी आपकी कोर्स की फीस है वो ड्यूली न्यूट्रलाइज होनी चाहिए। उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है।
इसके अलावा एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसमें ये शो किया जाता है कि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं, तो वो एम्बेसी ही आपको देती है। और इसके अलावा जो भी आपका नीट का स्कोर कार्ड है, जो आपने नीट का एग्जाम दिया था, नीट यूजी का एग्जाम जिसका रिजल्ट 1 नवंबर को आ गया था, वो आपने अटैच करना है। और जो अभी इसके साथ में एनेक्सर 1 है उसको अ, आपने एनेक्सर 1 तो ये है ही जिसमें आपने सारी चीज़ें फिल करनी है, उसमें डेट, टाइम, प्लेस और सिग्नेचर आप करेंगे और इसको आप एक सिंगल पीडीएफ में उसको भेज देंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारा आज का एजेंडा था उसमें हमने डिस्कस करना था कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका क्या यूज है और कैसे वो करना है। दूसरा हमने जो डिस्कस करना था ईडब्ल्यूएस जो कोटा, जिसके लिए काफ़ी टाइम से मैटर जो चल रहा था, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। आप ये स्क्रीन पे चेक भी कर सकते हैं, ये किसी न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें बताया गया है कि जो लोग इस मैटर से रिलेटेड हैं, फेमिलियर है, उन्होंने बताया है कि इसमें किसी भी तरीके का रिवीजन नहीं किया गया है। उम्मीद पहले ये की जा रही थी कि हो सकता है कि इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाए, 1 लाख जो अभी करंट लिमिट है इसको बढ़ाने की बात चल रही थी और ऐसा लगता था कि बढ़ जाएगी, लेकिन अभी इसके चांसेस लगभग नहीं के बराबर है। उसके पीछे रीजन ये बताया गया है कि कमेटी ने बताया गया है कि लास्ट ईयर 2020 में जिन बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया उसमें 91% स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी इनकम लेस देन 5 लाख पर एनम है। तो इसमें इसका बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। और ये अच्छी खासी 90 पेज की एक रिपोर्ट है जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को जब इनके केस की हियरिंग होगी तब ये प्रस्तुत की जाएगी। और अब हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद यूजी और पीजी की काउंसलिंग हमारी शुरू हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है। जो भी हमारे स्टेट्स हैं जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं उनको हम ओपन स्टेट कह सकते हैं, और जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अलाउड नहीं होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी उनको हम क्लोज स्टेट कहते हैं। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि अभी इसका लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो जो हमने येलो किया गया है उनको, वो ऐसे स्टेट हैं जिनमें अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो इसमें आंध्रा का नाम आता है, जो भी मेजर स्टेट है उसमें आंध्रा का नाम आता है। यूपी, उत्तर प्रदेश भी अभी पेंडिंग है, उत्तराखंड भी पेंडिंग है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है और इसके अलावा त्रिपुरा है। ये ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक अपना किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट है उनके या तो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं या शुरू हुए हैं। जैसे हम आज का एग्जांपल लें, आज से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं वो 2 स्टेट में हुए हैं। एक स्टेट है और एक यूटी है। स्टेट है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आप एनआरआई कोटा की सीट लेना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। चंडीगढ़ में क्योंकि एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिनके पास डोमिसाइल है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने यहाँ सीट लेनी है तो आपको ऑल इंडिया से लेनी पड़ेगी और उसकी काउंसलिंग के लिए अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा यूपी भी एक बड़ा स्टेट है जिसके लिए भी काफ़ी सारे बच्चे इंतजार करते हैं। उत्तराखंड में भी काफ़ी 2 कॉलेज काफ़ी रेपुटेड है, उसको भी काफ़ी बच्चे इंतजार करते हैं। और बिहार का भी अभी रहता है, आंध्रा तेलंगाना का भी अभी फॉर्म रहता है। छत्तीसगढ़ का एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ 3 कॉलेज हैं, पहले 2 कॉलेज थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक कॉलेज और खुला है। यहाँ की फीस एमबीबीएस की आज की डेट में सबसे कम है अगर ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप चेक कर सकते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आपके इजीनेस के लिए जो हमने येलो किया गया है उसमें अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारा एक पॉइंट हमने जो डिस्कस करना था, दैट वाज कि अब जैसे आप सबको पता है कि ऑल इंडिया में अब टोटल जो 4 राउंड की काउंसलिंग होगी उसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ था। ये आप स्क्रीन पे इसको चेक कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया था कि अब इस सेशन से 2021 से यूजी और पीजी दोनों की जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया में वो 4 लेवल की राउंड की काउंसलिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 से पहले मतलब लास्ट ईयर तक क्या होता था। अगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम 15% सीट्स की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो आती हैं ऑल इंडिया में। इसी तरीके से पीजी में 50% सीट्स आती हैं।
तो जो 15% सीट्स में से अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो ऑल इंडिया कोटा में होती है, एमसीसी के द्वारा की जाती है, अगर उसमें कोई सीट बच जाती थी तो वो स्टेट में रिवर्ट हो जाती थी। और उसका एडवांटेज क्या मिलता था कि उसका एडवांटेज उस स्टेट के बच्चों को उसका एक एडवांटेज मिलता था। जैसे मैं अभी अभी आपने देखा, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे कौन कौन से स्टेट थे जिसमें 2020 में सीट्स रिवर्ट हुई। उसमें एक था आंध्रा। आंध्रा में लगभग 81 सीट्स रिवर्ट हुई थी। केरला की बात करें, केरला में 97 सीट्स रिवर्ट हुई थी। राजस्थान में 160 सीटें रिवर्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश में 131 सीट्स रिवर्ट हुई थी। उत्तराखंड में कोई सीट रिवर्ट नहीं हुई थी। बिहार में 72 सीट्स रिवर्ट हुई थी। तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी सीट्स रिवर्ट हुई थी, 128। वेस्ट बंगाल 155 सीट्स रिजर्व हुई थी। छत्तीसगढ़ में कोई सीट रिवर्ट नहीं हुई थी। झारखंड में 19 सीट्स रिवर्ट हुई थी। हरियाणा में काफ़ी सारी सीट्स रिजर्व हुई थी, 72। और मध्य प्रदेश में 120। और जो सबसे ज़्यादा सीट्स रिवर्ट हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में। अब हम समझ लेते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में पिछली बार लगभग लगभग हम जो बात कर रहे थे, लगभग 72 सीट्स रिवर्ट हुई थी। अब जो 72 सीट्स रिवर्ट हुई वो स्टेट में चली जाती हैं और स्टेट उनके लिए काउंसलिंग कराता है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टेट के बच्चों को मिली होगी। जब स्टेट के बच्चों को मिली होगी तो जो फर्स्ट राउंड में उनकी जो कट ऑफ थी, सेकंड राउंड में जो कट ऑफ कम हो जाती है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि सेकंड राउंड में ऑल इंडिया से सीटें आ जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें कंपटीशन हाई रहता है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहता है वो रहता है दिल्ली में, उसके बाद रहता है राजस्थान में, उसके बाद रहता है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में और केरला में। अब यूपी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यूपी में इनफैक्ट क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि यूपी में इस बार 10 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं और 10 में से 9 जो है वो गवर्नमेंट के हैं, एक आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो आपकी 900 सीट्स ऐड हो गई हैं इस बार उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ आपकी 15% सीट्स वहां जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। इनफैक्ट क्योंकि वहाँ स्टेट में सीटें बढ़ी हैं तो वहां से उसका एडवांटेज मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के बच्चों को क्योंकि ये 72 सीट्स नहीं आ रही हैं सेकेंड राउंड में इस बार ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन इसको कंपनसेट करने का एक तरीका होता है। अगर यहाँ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाता है इस बार, तो आपको बताया कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 सीटें ऐड होती हैं और हम मान के चलते हैं कि 15 सीटें हमारी जाती हैं ऑल इंडिया में, तो हमारे पास 85 सीट्स वहां से इंक्रीज हो जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं इसको कंपनसेट कर सकता है। अगर कॉलेज नहीं खुलता है, नया कॉलेज ऐड नहीं होता है हरियाणा में, तो इस बार सेकेंड राउंड में कट ऑफ लास्ट ईयर से बढ़ सकती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इस बार ऑल इंडिया में ओवरऑल लगभग लगभग देखा जाए तो पूरे इंडिया में लगभग 5100 सीट्स बढ़ी हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, जिसमें से हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि लगभग 500 सीटें बढ़ी है हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहां से 2 या 3 नंबर का एक लास्ट ईयर के मुकाबले कट ऑफ कम हो सकता है। जैसे अगर मैं मान लूँ लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया कोटा में जो कट ऑफ था सेकेंड राउंड में वो था लगभग 611, जबकि ये एम्स में था 610। अब 611 के क्योंकि ऐड हुई हैं सीटें तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ जो 611 था वो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा और पिछले साल के मुकाबले 1 या 2 नंबर, मैं समझता हूँ 1 नंबर का ही फर्क आएगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा टफ था। हालांकि जो रिजल्ट आया उससे ऐसा देखने में नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा एडवांटेज वहां से मिलेगा। और क्योंकि ये सीट वापस नहीं जा रही है स्टेट्स में, तो जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाहते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन इन स्टेट जिन स्टेट में ज़्यादा सीटें रिवर्ट हुई थी और वहाँ अगर नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं तो वहाँ डेफिनेटली इसका नुकसान होगा। और फायदा किसको होगा? फायदा उन कॉलेज स्टेट को होगा जहाँ इस बार नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की बात करें तो 12 मेडिकल कॉलेज हैं वो तमिलनाडु में। इसके अलावा 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं इस बार तमिलनाडु में। और यूपी का मैंने आपको बताया लगभग आपके कितने कॉलेज, 10 कॉलेज हैं जिसमें से 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे स्टेट हैं
तमिलनाडु को यहाँ फायदा होता दिख रहा है। यूपी में भी कुछ ना कुछ फायदा होगा क्योंकि सीट्स ज़्यादा बढ़ी हैं, जो रिवर्ट होती थी वो कम है। और क्योंकि जो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ कट ऑफ पहले से ही कम रहती है, महाराष्ट्र में भी कट ऑफ कम रहती है। केरला में क्योंकि सीट रिवर्ट हुई थी, नया कॉलेज कोई खुला नहीं है, तो वहाँ भी एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ की कट ऑफ भी थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हमने जो डिस्कस किया कि जो बच्चे अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से एनआरआई कोटा में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो डेट रहेगी 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी को सुबह 10 बजे तक रहेगी। और 30 दिसंबर को ये 10 बजे से ओपन होगा। ईडब्ल्यूएस कोटा की कोई भी लिमिट चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। इतना जरूर है कि 6 तारीख को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाएंगी तो आपकी काउंसलिंग के दरवाजे खुल जाएंगे उसके बाद। इसके अलावा हमने बताया कि कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है, कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने अब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया है, और ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसने अभी तक अपना फॉर्म ओपन नहीं किया है। तो जिस भी स्टेट में आपका इंटरेस्ट है उसको एक रेगुलर आप वॉच रखेंगे तो डेफिनेटली आप टाइमली उनका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और जहां भी आपका सपना है वहाँ एडमिशन ले पाएंगे। और फोर्थ हमने जो डिस्कस किया है कि जो ऑल इंडिया में अब 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, पहले राउंड 1 होता था, 2 होने के बाद जो सीट्स होती थी वो स्टेट में चली जाती थी, लेकिन यूजी और पीजी दोनों के केस में इस बार सेकंड राउंड के बाद जो सीट्स हैं वो स्टेट को नहीं जाएगी, बल्कि जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराएगा, थर्ड राउंड की भी और फोर्थ राउंड की भी। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपको एडमिशन में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। विश यू ऑल द बेस्ट।